हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है कोलकाता। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में प्रति लाख आबादी पर सबसे कम संघीय अपराध दर्ज होने के साथ यह 2021 में देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। सरकारी एजेंसी एनसीआरबी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर है और यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध भी सबसे कम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? सही जवाब है गौतम अडानी। ऑप्शन 1 सही है। इमेज देखिए, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने वह मुकाम हासिल किया है जो आज से पहले किसी भारतीय ने नहीं किया था। अडानी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस हो गए हैं और उन्होंने फ्रांस के कारोबारी दिग्गज बर्नार्ड आर्नॉल्ट को पीछे छोड़ दिया है। अडानी की संपत्ति 137.4 अरब डॉलर हो गई है। अमीरों की लिस्ट में अब गौतम अडानी से आगे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेज़न के फाउंडेशन जेफ बेजोस ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, एनसीआरबी की नई रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन है? सही जवाब है दिल्ली। एनसीआरबी की नई रिपोर्ट जारी हो गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली महिलाओं के लिए देश की सबसे असुरक्षित मेट्रो सिटी है। दिल्ली में पिछले साल हर दिन 2 नाबालिग लड़कियों से रेप के मामले दर्ज हुए हैं। 2021 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,892 मामले दर्ज किए गए हैं। 2020 में ये संख्या 9,782 थी। अगला प्रश्न, मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब है संतोष अय्यर बने हैं। ऑप्शन 2 सही है। लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज ने एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक घोषणा की। भारत में कार्यकाल के बाद मार्टिन श्वेंक मर्सिडीज बेंज थाईलैंड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। संतोष अय्यर उन्नत हो गए और मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मार्टिन श्वेंक का स्थान लेंगे। ये दोनों नियुक्तियां 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होंगी। लास्ट पॉइंट देखिए, संतोष अय्यर मर्सिडीज बेंज इंडिया के संचालन के प्रमुख के रूप में काम करने वाले पहले भारतीय होंगे। वह वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग जम्मू कश्मीर में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा? सही जवाब है 500। ध्यान देंगे, नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक नवीन मानसिकता का पोषण करने के लिए जम्मू और कश्मीर में 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेंगे। एटीएल पूरे भारत में हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक अभिनव मानसिकता को पोषित करने के लिए केंद्र द्वारा शुरू की गई एआईएम की प्रमुख पहल है। चलिए ध्यान देंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिस डिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन 2 दिविता राय बनी है। उनका इमेज देखिए, कर्नाटक की दिविता राय 28 अगस्त को एक स्टार स्टेडेड इवेंट में मिस डिवा यूनिवर्स 2022 बनी। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने दिविता राय को अपने उत्तराधिकार के रूप में ताज पहनाया। ऐसे में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 पेजेंट में 23 वर्षीय दिविता राय भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जहां हरनाज संधू अगली मिस यूनिवर्स विजेता को ताज पहनाएगी। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ।
भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है। दोनों देशों के विशेष बलों ने 21 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। संयुक्त प्रशिक्षण ने दोनों देशों की सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक संयुक्त वातावरण में हवाई अभियानों, विशेष अभियानों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान किया। चलिए वज्र प्रहार के बारे में देखिए। अमेरिकी विशेष बलों के साथ वज्र प्रहार अभ्यास वर्तमान वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह वार्षिक अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में वॉशिंगटन, यूएसए में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही जवाब है जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड तोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल गेंदबाज श्रीलंकाई स्पिन जादूगर मुथैया मुरलीधरन, दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई स्पिन महान शेन वॉर्न और भारतीय स्पिन महान अनिल कुंबले हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ साझेदारी का ऐलान किया। बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड में कस्टमर को प्रत्येक 100 रुपये खर्च करने के बाद एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जबकि एक साल में 2 लाख रुपए खर्च करने पर 2000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने अपने नाम किया है? सही जवाब है विक्टर एक्सेल्सन। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन को 21-5, 21-16 से हराकर BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ एक्सेल्सन अब एक साथ ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल और पिछले 3 सुपर 1000 खिताब अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने 2017 में ग्लासगो में विश्व खिताब का दावा भी किया था। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? सही जवाब है ऑप्शन 1 बेंगलुरु है। कुशमैन एंड वैकफील्ड की टेक सीरीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट शीर्षक वाली ताज़ा रिपोर्ट में रियल एस्टेट और कारोबारी माहौल से जुड़े 14 मानदंडों के आधार पर प्रौद्योगिकी बाजार की पहचान की गई है। सेकंड पॉइंट है, संपत्ति सलाहकार ने बयान में कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग के बाद बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक में कितने करोड़ रुपए की निवेश योजनाओं की घोषणा की? सही जवाब है 3.5 लाख करोड़। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 30 अगस्त को मनाया जाता है। देश भर में हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
उद्योग दिवस मौजूदा छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्यमों को संतुलित विकास प्रदान करने और राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का एक माध्यम है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष कब लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? सही जवाब है 30 दिसंबर। ऑप्शन 3 सही है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 30 अगस्त को लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस लापता होने से रोकने और जिम्मेदार लोगों को न्याय देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि लापता होने को अक्सर समाज के भीतर आतंक फैलाने की रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सात्विक चिराग ने विश्व चैंपियनशिप में पहला कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के आरोन चिया और सोह वुई यिक की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी से हारने के कारण विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना पहला कांस्य पदक जीतकर अभियान का अंत किया। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त के तौर पर कौन कार्यभार संभालेंगे? सही जवाब है विक्रम दोराईस्वामी कार्यभार संभालेंगे। अनुभवी राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।